बच्चों आज कुछ छोटी छोटी आपके सामने ट्रिक्स लाई हूँ, वो आपको बेहद पसंद आएंगी। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों अक्सर ऐसा होता है ना कि सुबह जैसे कि हमने सफाई करवाई, मेड से करवाई या खुद करी, ये तो अलग अलग अपने घर का तरीका है। तो अगर आपने एक बार सफाई की, उसके बाद आपको शाम को भी मन करता है घर को साफ करने का। जैसे कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई चीज़ें गिरा देते हैं, तो हमें लगता है कि एक बार सफाई और होनी चाहिए। अगर आप मेड को दोबारा बुलाते हो तो घर का खर्चा खूब सारा बढ़ जाता है, बजट खराब हो जाता है, तो आप खुद करने लग जाते हो। कि मेरे यहाँ छोटे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में क्या होता है कि वीडियो बनने की वजह से मेरा किचन, मेरा हॉल, कई चीज़ें खराब हो जाती हैं। मतलब शाम को ये लगता ही है कि उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में फिर से आप झाड़ू पोछे करोगे तो टाइम होता नहीं है, ना ही मैं कर पाती हूँ इतना, क्योंकि वीडियो के बाद इतना थक जाती हूँ कि मैं झाड़ू पोछा तो नहीं कर सकती। पर हाँ, मैंने अपने लिए जो जुगाड़ बनाई है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, वाइपर को जब हम यूज़ करते हैं तो झाड़ू पोछे का काम वो नहीं करता है। तो आज इन पुराने सॉक्स से हम झाड़ू भी लगाएंगे और पोछा भी लगाएंगे। वो कैसे? तो चलिए, इस वाइपर को, पुराना वाइपर हो, नया वाइपर हो, कोई भी ले सकते हो, उसको आप सॉक्स पहना दीजिए। दोनों तरफ से सॉक्स पहनाइए, मोटे पतले जो भी आपके यहाँ सॉक्स हैं। अब उस सॉक्स से ना पहले आप क्या करिए, पूरे घर को जहाँ भी आपको लगता है सफाई करनी है, झाड़ू लगाने की इच्छा हो रही है, वहाँ से पहले पूरे कचरे को निकाल लीजिए। कचरा अभी यहाँ पर पतला पतला है तो पूरा सूखा निकल गया। अगर मोटा कचरा है तो आप एक जो कचरा उठाने वाली ट्रे होती है ना, उसमें उठा लीजिए। बहुत ही ईजी तरीके से आप कचरा उठा लोगे, आपको झुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसके बाद आप क्या कीजिए, इन सॉक्स लगे हुए जो वाइपर है ना, उसको थोड़ा गीला कर दीजिए। गीला करके इतना कर दीजिए, या चाहे तो सॉक्स को उतार के एक बार गीला करके फिर पहना दीजिए, या फिर वाइपर को लगे रहने दो, बस आप उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद एक बार आप इतने मोटे सॉक्स जो मैंने पहना के रखे हैं उससे जब मैं पोछा लगाती हूँ, यकीन मानिए जो नॉर्मल सुबह का पोछा लगा हुआ होता है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा इस समय मुझे क्लीन लगता है फर्श। वो इसलिए कि इतना बढ़िया सफाई करता है ये मोजा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना ना तो थकान होती है ना कुछ होती है, आराम से आप कर सकते हो। थके हुए हो तब भी बहुत आराम से उसे यूज़ करके आप घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और जब घर क्लीन होता है तो खुद को बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात, कीड़े मकोड़े कॉकरोच वो नहीं फैलते। हमारे घर में छोटे छोटे सामान जो गिर जाते हैं खाने पीने के, उसी से ही बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं और बहुत सारी परेशानी हमारी बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कीजिए। और हाँ, यूज़ करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ट्रिक। और हाँ बच्चों, हम इससे और आगे बढ़ें तो चैनल पर अगर नए आए हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने। अक्सर हमारे घर में इस टाइप का हैंडी होता है। अब हैंडी से हम कई काम कर लेते हैं, लेकिन कई घरों में ना ये जो साथ में अटैचमेंट और भी होता है ना, जैसे कि चॉपर भी होता है, एक ग्लास भी देते हैं, वो नहीं होता है। और ख़ास तौर से हम जो हॉस्टल भेजते हैं बच्चों को, जो पीजी भेजते हैं बच्चों को, उनके साथ ना बड़ी परेशानी होती है। उनको हम एक नॉर्मल हैंडी लेके दे देते हैं कि चलो कभी कभी कॉफ़ी बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी उनका भी कुछ मन करता है ना बनाने का। ऐसे में अदरक, हरी मिर्च या कुछ भी हमें ग्राइंड करना है तो उनके हाथ जलते हैं, वो क्या करें बच्चे। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी ट्रिक लाई हूँ बच्चों। जैसे कि क्लिंग रैप तो हमारे घर में होता ही है, सिल्वर फॉइल भी ले सकते हो। मैंने क्लिंग रैप इसलिए लिया है कि आपको दिखे। तो इस तरीके से ना हैंडी को उल्टा करके एक कटोरे नमा हो जाता है। उसमें यदि आप अदरक, हरी मिर्च कुछ भी आप पीसना चाहोगे, छोटी छोटी चीज़ें, गाजर को किसी को भी कद्दूकस करना चाहोगे, तो आप इस तरीके से ना बहुत बढ़िया तरीके से आप उसे ग्राइंड कर लोगे। आपका हाथ भी नहीं जलेगा, बहुत अच्छे से आप उस कटोरी में निकाल लीजिए। अब आपका काम हो जाएगा। जैसे कि बच्चों को छोटा मोटा कुछ नाश्ता बनाना हो या फिर कुछ ऐसा करना है, तो आपके पास कुछ और जुगाड़ नहीं है, तो बहुत अच्छी जुगाड़ है। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत पसंद आएगी आपको। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे करें, कभी बिगनर्स हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे चॉपर में कई जगह हम ग्रेट करते हैं, हर चीज होती है, लेकिन कई बार इस जुगाड़ को भी ना आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा। बच्चों को ये बहुत ही काम आएगा, ना हाथ लगेगा ना कुछ होगा। हरी मिर्च, अदरक खूब सारी आप इस तरीके से बिना हाथ लगाए भी बढ़िया उसको चॉप कर सकते हो। तो देखा ना बच्चों, हो गया ना बड़ा काम आसान आपका। अब चलते हैं बच्चों एक बढ़िया सी आपको ट्रिक बताने। और हाँ, मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ, आप जब तक मुझे फटाफट से कमेंट करके ये बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं।
वैसे तो हम बच्चों को कई बार ऐसी चीज़ें देते हैं हॉस्टल वगैरह के लिए जिससे वो कॉफ़ी वगैरह खुद बना के पी लें, लेकिन जो फ्रॉदी सी कॉफ़ी, जो बाहर की कॉफ़ी, जो स्ट्रीट स्टाइल कॉफ़ी आपको मिलती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम उनको बढ़िया सी अगर फ़िल्टर कॉफ़ी मिल जाए तो बात ही क्या है। अब घर में दूध है, चीनी है, कॉफ़ी है, लेकिन फ़िल्टर मशीन कहाँ से आए? तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। छोटी सी बॉटल तो अक्सर हमारे घर में होती है, प्लास्टिक की बॉटल हो या कांच की बॉटल हो, बस साफ़ होनी चाहिए, होनी भी छोटी चाहिए, बड़ी नहीं। तो आपको करना क्या है, उस बॉटल में आप डाल दीजिए चीनी, जितनी आपको कॉफ़ी बनानी है। चीनी डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए कॉफ़ी डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा पानी। वैसे छन्नी से कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है वो ट्रिक मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। पानी बहुत ज़्यादा न डालिए। अब आप बॉटल को शेक कीजिए, एक साइड आप दूध गर्म करने के लिए रख दीजिए। आपका काम इतना आसान होगा ना, मतलब कॉफ़ी पीने का मन हो जाएगा। कई लोगों को कॉफ़ी बेहद पसंद होती है, कॉफ़ी लवर होते हैं, और कई लोगों को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, लेकिन जो कॉफ़ी नहीं पीते उन्हें भी ये कॉफ़ी पीने का मन कर जाएगा। सच मानिए, एक बार आप इस तरीके से कॉफ़ी बना कर देखिए, और बच्चों को तो ज़रूर सिखाइए। ख़ास तौर से इस टाइम उनकी पढ़ाई, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, हेडेक होता है, नीचे कौन जाए, कौन कॉफ़ी पिए, तो वो बहुत ही मन भी करता है, लेकिन कैसे जाएं। चीनी के जो दाने दिख रहे हैं ना, वो दाने नहीं दिखने चाहिए। बस फटाफट से शेक कीजिए। शेक करने के बाद एक कप में आप ये आधा मिश्रण डालिए। आधा मिश्रण डालने के बाद आप दूध को ना ऊपर से थोड़ा डालिए। बस ये छोटी सी ट्रिक है। दूध को जैसे ही आप ऊपर से डालेंगे ना, एक फ्रॉदी सी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। अभी ये कॉफ़ी तैयार नहीं है, अब आप क्या करेंगे, ऊपर से भी थोड़ा ये मिश्रण डालिए कॉफ़ी वाला, तभी तो बनेगी फ्रॉदी कॉफ़ी। इतनी बढ़िया डिज़ाइन बन जाती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर से थोड़ी और कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दीजिए तो बस मज़ा ही आ जाएगा। अब कॉफ़ी पीने से आपका मूड बन जाएगा। जो मूड ख़राब हो रहा था या थकान हो रही थी, थकान ख़त्म होएगी। वैसे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, पर एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को बहुत आदत होती है कॉफ़ी पीने की। ऐसे में इस कॉफ़ी को नहीं, बढ़िया सी कॉफ़ी को आप बना सकते हो। अक्सर ऐसा होता है, आपने कभी शू रैक खोला तो आपको स्मेल आई, बाथरूम में गए तो स्मेल आई। ऐसे में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, वार्डरोब में भी स्मेल सी आने लगती है। तो होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है, कभी मौसम ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी सीलन हो रही है, क्योंकि ना ज़्यादा ठंड में भी ना सीलन सी हो जाती है। सीलन की वजह से आपने नोटिस किया होगा वार्डरोब में भी स्मेल आने लगती है। तो आप इतने सारे प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको ज़्यादा खरीदने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। एक छोटी सी जुगाड़ बता रही हूँ, और ये ना हमारे घर की नेगेटिविटी को भी ख़त्म करेगी, क्योंकि मैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो बहुत ही आराम से आपको घर में मिल जाएंगे। पहले तो लीजिए नेगेटिविटी ख़त्म करने वाला नमक ले लीजिए, और नमक, दूसरी चीज़ ले लीजिए लौंग। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। आप एक डिश वॉश ले लीजिए, कोई भी जो भी आपके घर में यूज़ होता है, पीला नीला हरा जो भी, और आप क्या कीजिए, डिस्पोजेबल कटोरा, बड़ा छोटा, छोटी छोटी डिब्बियाँ ऐसी लीजिए। और आपको 2-3 तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे सुनने से ज़्यादा ना यहाँ पर देखिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद आप डिश वॉश डाल दीजिए। डिश वॉश डालने के बाद आप कुछ लौंग लगा दीजिए। इन सब की जो खुशबू होती ना, तो वो आपके किचन को, आपके वार्डरोब को, आपके शू रैक को, आपके बाथरूम को ना स्मेल फ्री रखेगा। छोटी सी चीज़ है, बड़े काम की है, इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। बच्चों, अब चलते हैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है, ख़ास तौर से बिगनर्स, हमारी जो बहू बेटियां, उनको लगता है हमारे नेल्स बहुत बड़े होने चाहिए। और नेल्स कई लोगों के तो बड़े हो ही जाते हैं, कई लोगों के बड़े नहीं हो पाते। मेरे नेल्स में प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुकिंग वुकिंग बहुत करनी पड़ती है। वैसे ज़्यादातर कभी कभी बीच में थोड़े बढ़ा भी देती हूँ, पर ज़्यादातर काट के भी रखती हूँ, क्योंकि कुकिंग में मुझे दिक्कत होती है। वैसे अगर आपके नेल्स बढ़ नहीं रहे, आपको परेशानी है, और आपको लग रहा है कि हमारे नेल्स मजबूत भी होने चाहिए, साफ भी होने चाहिए, और नेल्स बढ़ने भी चाहिए। कई लोगों के नेल्स बढ़ते ही नहीं हैं, तो आपको एक 7 दिन का एक बढ़िया सा ट्रिक देती हूँ जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। वो ये, आप लीजिए घर में लहसुन को आप इस तरीके से हाफ करके इसे प्रिक कीजिए। प्रिक करेंगे ना तो उसका जो रसा होता है ना, वो थोड़ा सा आपको यूज़ होगा अच्छे से। अब इसमें स्मेल आएगी, तो आप क्या कीजिए, इसमें नींबू निचोड़ दीजिए। नींबू निचोड़ के आप नेल्स के ऊपर इस तरीके से रब कीजिए। रब करेंगे ना तो ये एंटी फंगल होता है लहसुन, आपको पता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें ये होती हैं कि ये हमारे बैक्टीरिया फ्री करता है हमारे नेल्स को, और ये ना ग्रोथ को
बढ़ाने में मदद करता है। एक तो हमारे नेल्स जो होते हैं थोड़े मजबूत हो जाते हैं, बार बार टूटते नहीं है। कई लोगों के बढ़ते हैं लेकिन टूट बहुत जल्दी जाते हैं। तो क्या होगा कि ये टूटेंगे नहीं, बढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया नेल्स हो जाएंगे। तो रात को सोने से पहले आप एक बार अच्छे से 5-7 मिनट के लिए नेल्स पर रब कीजिए और उसके बाद ना आप चाहे तो 1-8 घंटे बाद उसे वॉश कर लीजिए हाथों को, या फिर लगे रहने दीजिए। ये चॉइस आपकी है। और आपको ना स्मेल नहीं आएगी क्योंकि आपने नींबू उसमें खूब सारा यूज़ किया हुआ है। 6-7 दिन आप यूज़ कीजिए, आप देखेंगे कि नेल्स की ग्रोथ पहले से बहुत बढ़िया हो गई है और जो बढ़ रहे हैं नेल्स वो टूट नहीं रहे। तो शुरू में तो आप 7-8 दिन जरूर लगाइए, उसके बाद भले ही हफ्ते में 2-3 बार लगाइए, लेकिन ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी आपके नेल्स को बढ़ाने के लिए।